देवघर में 22वें पुस्तक मेले का भव्य शुभारंभ। युवाओं में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति बढ़ाने पर जोर। देवघर के बीएड कॉलेज प्रांगण में महाविद्या देवघर द्वारा आयोजित 22वें पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मेले का उद्घाटन करते हुए युवाओं में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा, पुस्तकें शिक्षा और ज्ञान का आधार है और इनके प्रति रुचि विकसित करना आज की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे पुस्तकों को अपनाएं ताकि पुस्तक मेले की पहचान न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो सके। राज्यपाल ने यह भी बताया कि आपातकाल के दौरान जेल में रहते हुए उन्होंने साहित्यकारों की किताबों का अध्ययन किया था, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी। उन्होंने इंटरनेट के युग में पुस्तकों की घटती रुचि पर चिंता व्यक्त की और रायबरेली में उनके द्वारा बनाए गए पुस्तकालय का उदाहरण देते हुए देवघर में एक भव्य पुस्तकालय के निर्माण का सुझाव दिया। गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने फंड को पुस्तकालय निर्माण के लिए समर्पित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकों और पुस्तकालयों की आवश्यकता है। दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और एआई के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने देवघर आयुक्त से आग्रह किया कि डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय को राजनीतिक गतिविधियों से मुक्त कर एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से 40 से 45 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की बात कही। मेले के विशिष्ट अतिथियों में जिला उपायुक्त विशाल सागर ने कहा, देवघर का पुस्तक मेला भी श्रावणी मेले की तरह प्रतिष्ठित बन गया है। उन्होंने पुस्तक मेले को ज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण मंच बताया। महाविद्या के अध्यक्ष और मेला संयोजक डॉक्टर सुभाष चंद्र रॉय ने अपने स्वागत भाषण में आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने मेले में विभिन्न पुस्तक स्टॉलों का अवलोकन किया। आयोजन में शामिल लोगों में युधिष्ठिर प्रसाद रॉय, आलोक मलिक, निर्मल सिंह, राम सेवक सिंह और गुंजन साहित्य सहित अन्य की भूमिका सराहनीय रही। माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से, साथ में हमारे माननीय सांसद महोदय, एक उत्तरीय और एक विशेष प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए स्थानीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लोगों को संगठित किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यहाँ की जनता ने जनसभाएं और सत्याग्रह आयोजित किए थे। महिलाएं और किसानों की भागीदारी इस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल देती है। देवघर की पावन भूमि क्रांतिकारियों को प्रेरणा ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब ये जिस ढंग से धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, ये सारी बातें यहाँ के लोगों के मन और दिमाग में है। देवघर पुस्तक मेला झारखंड और देश भर में साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पुस्तकें हमारे जीवन की अमूल्य साथी व धरोहर है, जो ज्ञान, संस्कृति और विचारों के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज जब डिजिटल माध्यम हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, ऐसे आयोजन के माध्यम से पुस्तक संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसको प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। और आदरणीय सांसद जी के रहते मुझे लगता है कि आप लोग इस काम में और सक्रियता के साथ काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र इस पुस्तक मेले की भावना को अभिव्यक्त किया है। उनकी दूरदर्शिता ने ज्ञान और शिक्षा को बल देते हुए देश को विकसित भारत की ओर प्रेरित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्री उपायुक्त श्री एपी टुंडू जी, डीआईजी कम एसपी अभी जिनके बारे में चर्चा की गई थी, प्रोफेसर विमल कुमार सिंह जी प्रभारी कुलपति, और हमने अभी वक्तव्य दिया, जो बातचीत आप लोगों से की, मुझे लगता है कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोकसभा में आपके साथ रहे तो आपके ज्ञान से हम परिचित हैं, और हम इतना ही कह सकते हैं कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में चुनकर भेजा है। जब मैं महसूस करता हूं, मुझको भी बरेली वासियों ने 8 बार लोकसभा में चुनकर भेजा कि अब
लोगों की लोकसभा में बैठने की आदत खत्म हो गई है। और श्री निशिकांत दुबे जी ऐसे व्यक्तियों में से, सांसदों में से हैं जो संसद में रहते हैं और बैठते हैं, और अगर बोलना नहीं होता है तो भी बैठे रहते हैं और वहां पर जो लोग बोलते हैं उसको सुनते हैं। और लोकसभा में रहना और सुनना एक मायने रखता है, सब मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि भाई पार्लियामेंट किस काम के लिए बनी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे समय लोकसभा में रहने के बाद हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसे कौन है जो ज्यादा लोकसभा के अंदर रहकर सुनने का काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा है जो लोकसभा में रहकर आप सबकी बात भी रखते हैं और देश की समस्याओं की चिंता भी करते हैं।